और समय बहुत कम है, कहे से कि दूरक चार्ज लग जाए डीजे बज जाए भैया तो बिरहा बिरहा हो जाए। ऐसे एक छोटा सा प्रसंग ऐसा बिरहा आप लोगन के बीच में रखे चलत बानी। हमरे नौजवान भाई भी बाड़न, पढ़त लिखत हुवन और दादा पुरनिया लोग भी और माता बहन भी बाड़ी। चारों युग के कहानी आप सबके अपने विराह में हम बताई। ऐसा कहानी आप लोगन के बीच में रखे चलत बानी जो की प्रमाण के साथ में रही। अब गुरुजी तनी से स्वर देके भोले बाबा जोगिया हो राम। चार लाइन भूमिका में कवि जी बहुत बड़ी बात लिखत है। का लिखलन गुरु जी? एक ही है रचयिता पूरे विश्व का, नाम जिनका अनेको बताया गया। कोई राम कहता कोई श्याम कहता, कहीं रूप नरसिंह दिखाया गया। वेद का भेद कोई समझ ना सका, जिसने जितना पढ़ा उतना ही पाया है। सत्य सतयुग की ऐसी कहानी कहूं, कभी गया कि कलम से सजाया गया है। सत्य सतयुग की ऐसी कहानी कहूं, कभी गया कि कलम से सजाया गया है। ये कलयुग में ना केहू राम के देखले बा, ना केहू श्याम के देखले बा। ना राम हुआ ना श्याम, राम बा श्याम के हा जे धनवान बा पूंजीपति बा, लोग वही के भगवान मानत हुवन। कहे से केकर नाम है कली युग। यहाँ सब काम उल्टा होई। ये से कहानी कब कैसन बा? बिरहा में एक लाइन गजल के नमूना बा गुरुजी। कैसे? अपने मासूका से कहे कि नजर चाहेता धोखा करवावे, नजर चाहेता प्यार करवावे। नजरिए के दोष बा। कहे पागल नजरे, पागल नजरे दिल दीवाना लगता है। पागल नजरे दिल दीवाना लग
मेरा तेरा तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है, पुराना लगता है तेरा तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है, पागल नजरे दिल दीवाना लगता है। लेकिन भाव में कवि जी लिखत हुवन का लिखलन, ऐ विधना विधना है विधना कड़ कड़ में तेरा बसेरा विधना कड़ कड़ में तेरा बसेरा है। आए विधना कड़ कड़ में तेरा बसेरा है। सारी दुनिया दुनिया सारी सारी दुनिया का बना सपेरा है, बना सारी दुनिया का तू बना सपेरा है, ऐ विधना कड़ कड़ में तेरा बसेरा है। चाहे फूल हो, चाहे पत्ती हो, चाहे माटी हो, हर कड़ में प्रभु के बसेरा बा। माना तो देव नाता पाथर, लेकिन कहानी यही जा से शुरुआत बा, कहानी बा कैसन शहर में कहना है। लिख दे दो की बात कैसे तुम ठुकराओगे, सत्य तो सत्य है, ये सत्य कुछ न पाओगे। गरुड़ पुराण की कथा को मैं सुनाती हूँ, चारों युग की हकीकत मैं बताती हूँ। कहानी बा कैसन, कहां से चालू बा गुरुजी कि राजा रेवती जो सतयुग में महान रहे, बेटी रेवती से अपने वो परेशान रहे। कहानी कहवा से बा, सतयुग के राजा जेका नाम राजा रेवत बतावल गई। राजा रेवत के खूबसूरत बिटिया जौने बिटिया के नाम रेवती बतावल गई। रेवती बड़ी गुणवान और सुंदर है। रेवती के खूबसूरती और गुणवत्ता के देख के राजा रेवत कहलन कि अपने बिटिया के विवाह वही इंसान से करब जो हमरे बिटिया के जोगे हुई। अच्छा, पिता के मन में होला कि बिटिया के विवाह अपने से ज्यादा ऊंचे घराना में करी। ए पंचो, राजा रेवत बर खोजे चल देलन, लेकिन गौर करा राजा रेवत चारों दिशा में बर खोजलन, लेकिन कोनो बर नहीं मिलल। चिंता बा, टेंशन बा कि अगर हमरे बिटिया के विवाह ना भइल तो लोग हमरा पे ताना मरिहा कि राजा अपने बिटिया के हाथ पीला तक कर ही ना पाव छुअन, तो कैसे ही प्रजा के हित के बारे में कार्य करी हम। राजा के चिंता बरतिया में लेटल हुवन, विचार आई कि काहे न चल के ब्रह्मा जी से पूछल जाई
कि हमरे बिटिया के जोगे बर लिखले हुआ कि ना लिखले हुआ। राजा रेवत बिटिया रेवती के लिया के ब्रह्मलोक चल गईलन। और जब ब्रह्मलोक पहुंचलन तब ब्रह्मा जी नाच गाना में एकदम मस्त एक ठिकोना पाके राजा रेवत बैठ गईलन। ए भैया ब्रह्मा जी के डिस्टर्ब ना कैलन के राजा रेवत सोचलन के घर जाके बीचवा में टीका टिप्पणी करब तब बने वाला कमो बिगड़ जाई। कोना पौलन बिटिया रेवती के लिया के बैठ गईलन। नाच गाना समाप्त भइल। राजा के ऊपर ब्रह्मा जी के निगाह पड़ल। तब ब्रह्मा जी पूछत हुवन का पूछलन एक लाइन तरज बा गुरुजी एकदम मिजाजी तरज है कैसे। कौनो लड़का कहले बिया लड़किया से कलच का हो तोहार खूबसूरती इतना बा कि हम पागल हो गइल बानी। लड़की कहे बड़ा बड़ा छुछ मछरे। लड़का कहे कुछ भी समझा लेकिन तोरा से प्यार हम कहलस का कितनी काटा कदे तू हटा दो ऊपर दो हटा दो उन लोगों के देखेगा तनिका ताक दे तू हमारी ओरिया मोर जाईती आय हाय मोर जाईती बिना गंगा में नहाइले हम त तर जाईती। अरे जिया लेकिन जब ब्रह्मा जी के निगाह राजा रेवत उनकर बिटिया रेवती पे पड़ल तब ब्रह्मा जी मुस्कियाए लगलन। खलन का हो राजा ई ब्रह्मलोक है तुहार मृतलोक नहीं खे कि यहाँ तुहार राजपाठ चली। राजा रेवत अपने बिटिया के लिया के जब ब्रह्मलोक पहुंचलन तब ब्रह्मा जी देखलन। ब्रह्मा जी कहलन कि राजन ई ब्रह्मलोक है तुहार मृतलोक नहीं खे यहाँ तू राजपाठ करे आयल हुआ। यहाँ जीवित इंसान नहीं खे आ सकेलन तू अइला काहे। ब्रह्मा जी सवाल कैलन राजा रेवत से कैसे गुरुजी। कि ब्रह्मा कहे कि कैसे ब्रह्मा कहे कि कैसे ब्रह्मा लोकवा आई गईला ओहो आई गईला राजा विधि के विधान कुल भुलाई गईला। ब्रह्मा जी जब सवाल कैलन ए बाबू जेकरे घर में बिटिया है ना उमाई बाप से पूछा अपने आप के ऐसा रखल कि सबसे धरती के गरीब इंसान यो हुवन। आज के दिन जोने बिटिया की बारात आइल बा पिता से जाके पूछा एक याचक की बात एक गरीब की भांति दर दर भटकत हुई है कि कहीं कोनो चीज के बर्तिहन के कमी ना हो केहू अंगुली ना उठा पावे कि फलाने के बराते गईले ई खाए के ना मिलल ई पानी ना मिलल। तो ए बाबू वैसे राजा जनक जी राजा रेवत जी हथवा जोड़ के खड़ा हुवन कहलन सड़ेरी की ऐतिहासिक धरती से संतोष ठेकेदार गार्जियन की तरफ से 51 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत पहले की प्रणाम हो आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। हथवा जोड़ के राजा रेवत कहलन का कहलन अरे हाथ जोड़ी राजा बोले रेवत बचनिया बिटिया सयान भैली बड़ी परेशनिया।
तो भाग्य विधाता हुआ। दुनिया के भाग लिखेला के करे नसीब में का बा आप ही तय करे वाला बड़ा। तो ई बता दे स्वामी कि हमरे बिटिया के जोग में विवाह लिखल बा कि नहीं। राजा रेवत के बतिया सुन के ब्रह्मा जी हंसे लगल। कहलन ए राजा तोरे बिटिया के विवाह लिखल बा, लेकिन ब्रह्मलोक में जब से आइल हुआ तो समैया अपन गवा देला। समैया गमौला केतना ब्रह्मा जी बतौलन। कैसे? एक लाइन तरजवा। अरे रात सुतले सजरिया, रात सुतले सजरिया, अरे छोड़ी गई लगो रात सुतले। अरे काची कली से, काची कली से मुँह मोड़ गई लगो रात सुतले सजरिया पे छोड़ गई लगो। बहुत अच्छे। क्या बात है? ब्रह्मा जी कलन की राजा रेवत जब से तू ब्रह्मलोक कैला समय गमौला। ब्रह्मा जी के सामने राजा रेवत हथवा जुड़लन कि राजा प्रभु हम तो अइले कुछ छड़ भइल त कौने कौने हिसाब से हम समय के गमौले। ब्रह्मा जी हंसे लगलन के राजा ई तोहार भी तू लोक नइखे। धर्म के गार्जियन मेवालाल यादव हरिकपुरा की ऐतिहासिक धरती से शानदार 101 रुपया के आशीर्वाद, बहुत बहुत पहले की प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। ब्रह्मा जी कहलन तोहारी मृत्यु लोक नइखे, यहाँ 1 सेकंड 1 युग के बराबर बा। बतौलन समय तू कितना गवौला। ब्रह्मा जी कहलन का अरे राजा ज्ञान के दियनमा, कहलन का कि राजा ज्ञान के दियनमा, अरे बुझाई दिहल हो राजा ज्ञान के दियनमा। अरे दिया से बाबूजी श्री पारसनाथ यादव हरिकपुरा की धरती से बाबूजी की तरफ से पुनः 101 रुपया के आशीर्वाद, बहुत बहुत पहले की ब्राह्मण आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। उपस्थित जनता जनार्दन के पैर छुके पहले की बा। बतौलन समैया बीतल कितना बा। धरती पे आइल बा द्वापर के समैया, बलराम साथे है कुंवरा कन्हैया। कुली समैया
अच्छा बैजनाथ यादव पारस बाबू जी के भाई हूँ, गार्जियन की तरफ से 101 रुपया के आशीर्वाद, बहुत बहुत पहले की प्रणाम बहारीपुर की धरती से। लेकिन समझा ब्रह्मा जी कलन राजा जब से तू ब्रह्मलोक में आयल हुआ तब से समय गमौला, समैया बीतल कितना 2 जुग बीत गई और ई बाप रे बाप मथवा ठनक गई राजा रेवत के कि कुछ क्षण हमके अइले भवल और 2 जुग बीत गई, कैसे संभव बा। राजा कलन ई संभव ना संभव हा, ब्रह्मा जी बतौलन कैसे। ब्रह्मा जी कहलन जौने समय तू यहाँ औला नाच गाना के चक्कर में समय गमौला 2 जुग बीत गई, त्रेता बीतल और सतयुग बीतल, नंबर धरती पे चलत बा द्वापर के और द्वापर युग में तोरे बिटिया रेवती के विवाह होई, राजा के माथा चकरा गई काहे के कि अगर 2 जुग बीत गए तो हमार उमरिया काहे नहीं घटल, हम तो जितना परेली उतने पे ही। ब्रह्मा जी कहलन की सुना राजा ई धरती ना हा ब्रह्मलोक बनाई, यहाँ उम्र घटेला ना बढ़ेला न उमरिया बढ़ेला, जे जितना पे रहल उतने पर रह जाइबा और जा धरती पर नहीं हो समैया तू बिता देबा। धरती पे द्वापर युग चलत बा, द्वापर युग में तोहरे बिटिया रेवती के विवाह हुई। कैसे गुरुजी, बिरहा में एक लाइन तरज है स्वर्गीय रामदेव उस्ताद के, वीर रस के जाने माने सम्राट, वीर रस बिरहा के देवर है तर्ज आवा तनी से गुरुजी। मोही दगा दई के भागल रे मीरा मोही। आशीर्वाद लेके राजा रेवत उनकर बिटिया रेवती धरती पे आई हवन और जब धरती पे उलन तो द्वापर युग चलत बा, सतयुग के जमाना में मनुष्य के लंबाई 32.5 फीट बतावल गई। सतयुग बीतल द्वापर बीतल आयल बा, सॉरी त्रेता बीतल आयल बा द्वापर, 2 युग के फासला बा 32.5 फीट 10.5 फीट बतावा 20 फीट घटा था तब आदमी पहचानी तब पहचानने कैसे। माथा चकरात बा केकर राजा रेवत उनकर बिटिया रेवती के तो होखत का बा अरे रेवती के लइका चली भइले रजनामा रेवती के लइका चली भइले रजनामा पहले भारतीया पे आई हो देखे चपरिया आई हो देखे। अरे भैया पहलवान देखलन धरतिया पे सब कुछ बदला नजर आवत बा, माथा चकराइल बा तो सोचलन का अरे बदलल बा पेड़ पौधा बदलल मन अरे बदलल बा पेड़ पौधा हर बदलल मनैया त गईले भेटाई रहिया में कहलन
करिहा। आज द्वापर युग चलत बा। द्वापर युग में भगवान कन्हैया के ढूंढत हुवन के राजा रेवत। ब्रह्मा जी के कहला अनुसार कि कन्हैया के बड़का भैया रेवत सॉरी बलराम से रेवती के बियाह होई। अरे आइला बसंत ऋतु, अरे आइला बसंत ऋतु, हरे उड़े लगा रधीरे मोरी देहिया भइलबा कि मोरी देहिया भइलबा। अरे पिया रह रधीरे मोरी देहिया। ए भैया लेकिन गौर करा, कन्हैया से मिलन, कन्हैया बलराम के बोलौलन तो बलराम जब लड़किया के देखलन, रेवती के देखलन तो लंबैया देखत हुवन। एक टकटकी लगा के लंबैया के देखलन। बलराम कहलन कहो कन्हैया ए नहीं से बियाह होई? कहलन हाँ। कहलन अरे पागल बियाह तो कह लेब लेकिन एकर सिंदूर दान करे खातिर कईयो सीढ़ी लगावे के पड़ी। कहलन तब कन्हैया कहलन चाहे सीढ़ी लगाओ चाहे खंबा, बियाह करे के ए नहीं से पड़ी। तब बलराम दिमाग लगौलन। दिमाग लगौलन का बलराम कहलन कि हम बियाह नहीं करब। अरे हर बारात के तैयारी हो गई। तब रेवती कालीन की आखिरी उम्मीद बेचारा नहीं है। अगर ये न बियाह करन तो दुई जुग पार और तीसरका पार हो जाए। हमार बियाह हुआ ना होए। रेवती हाथ जोड़ के पीछे पीछे चलिन मनावे। कैसे गुरुजी? रेवती मनावत है राजा हो तो है कैसे मनाई। ब्रह्मा के लिखनिया, ब्रह्मा के लिखनिया हो कैसे मिटाई। दुल्हा हो तो है कैसे मनाई। जियो ये हमारे भैया की तरफ से, गौरी शंकर भैया की तरफ से 101 रुपया के आशीर्वाद। और हमारे धर्म के चाचा मुख्तार यादव चरियाही की ऐतिहासिक सरजमी से शानदार 501 रुपया के आशीर्वाद। इस गीत को, इस भाव को समझते हुए। अच्छा जब दुल्हन दुल्हा के मनावत ही ना तो कितना दुल्हा ठन बाज रहा है। एक कई जाए प्यार से कहीं ए हमार राजा, ए हमार दुल्हा, पक्का सिलेंडर हो जाएंगे। ए भैया लेकिन यार रेवती कालीन का अंतरा में कहना बा। रेवती कालीन दू जुग बीत गए रोके जोहत जोहत और आज अइला का मुंह फेरत हुआ। सुना हमार बात, हम कैसे जागत है कैसे हम रहली। बीते बल पन्नवा हो आई गई जवानी। बीते बल पन्नवा हो आई गई जवानी। रेवती कहलिन जवानी ताइल भाई जवानिया के काहे माटी में मिलावत हुआ। काहे करत करत बाट याद तू नदानी। काहे बरे
भैंस बना हाँ, डर लगे तोहर एकल लंबैया देख के हमरे जाना पसीना छूटता हाँ, डर लगे तोहर देख लंबाई कहलन डर लागे देख के हो तोहर लंबाई राजा हो तो है कैसे मनाई। जियो। हाय 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 राजू भैया ना राजू यादव चरियाही की धरती से हमरे गौरी शंकर भैया के परम मित्र हुवन 101 रुपया के आशीर्वाद बहुत बहुत पली की प्रणाम बा बड़ी विनती कैलीन तब बलराम बुद्धि लगौलन अब बुद्धिया लगौलन का गुरुजी आई जब वही रामदेव गुरुजी वाली पे अरे नदिया किनारवा बारात आई बना अब है माता बहन हमरे गरिए यहाँ तो माता बहन वाली गीत है गुरुजी बलराम के सखिया गाड़ी दे और बलराम के सखिया कहत रही का अरे नदिया किनारवा अरे नदिया किनारवा अरे उठत बालुआ हो यही जन बाराती में जैसे स्थिति रही कहीं यही अरे मोटका के मुहमा कहीं यही बरतिहन के मुहमा हर लगे न भालुआ हो यही हमरे धर्म के बड़े छोटे चाचा जी अशोक चाचा के छोटा भाई हमरे छोटका चाचा रमेश चाचा की तरफ से शानदार 501 रुपया के आशीर्वाद शाहपुर सानी की ऐतिहासिक धरती से बहुत बहुत पहले की प्रणाम बा ई हुआ के सखिया गावत रहली हम नाही गावत हई ए भैया नहीं बुरा मत बनी आप लोगन खातिर हम नाही गौली उहा के सखिया गावत रहली लेकिन गौर करा यार बलराम बुद्धि लगौलन बुद्धिया लगौलन का अरे कहे बलरामा तब अरे कहे बलरामा तब अरे हटा बसो कब हो तुर तई हलाता बुठाई माथा हो तुर तई दान बहादुर के भाई लाल बहादुर युवा नेता भैया की तरफ से 101 रुपया के पुरस्कार बहुत बहुत पहले की प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा हम ओ सॉरी बलराम अपन हलवा उठा के रेवती के मथवा पे रखलन और जब मथवा पे रखलन तो होखत का बा गुरुजी पति है हलावा से काका छोटा भइले अपनी बराबरी हो अपनी बराबरी हो काबू कायली हाले होई गइल सदिया होई गइल सदिया नी भाव साथ बाघो तुरतई खला उठाई ए भैया बलराम ओए हाल उठा के रेवती के माथा पर रखलन तो लंबाई 10.5 फीट के हो गई जोन 32.5 फीट के रहे 10.5 फीट पे आके रुक गई बलराम कलन का हो कन्हैया भौजाई कैसा ना कन्हैया हाथ जोड़न कहने बड़का भैया हम तो खिलाड़ रहबे कैली तू हमहू से बढ़ के खेला करे वाला हो गईला भौजाई तो हमार निमने बा
बलराम और रेवती के विवाह हो खैले बाबू। और जब विवाह भइल तो होकत का बा तेरी के अंदाज है। अरे भमरिया भमरिया घूमे दाऊ सथवा तब भी हंसे भमन रेवती जैसे गगन यजोरिया। बिहसे भवन रेवती जैसे गगन यजोरिया भंवरिया घूमे। विवाह संपन्न हो गई। राजा रेवत के मन में एक प्रश्न बा। वो प्रश्न हा का गुरुजी? यार रेवती के विदा कैलन, बलराम लेके गईलन, सुखी जीवन व्यतीत करत हुवन। राजा रेवत के मन में प्रश्न बा कि हमके कुछ क्षण भइल ब्रह्मलोक में गईले तो 2 युग बीत गईल, ई चारों युगा के उमरिया चल देलन ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी से सवाल करे। कैसे गुरुजी? पापट में कहना अरे ब्रह्मलोक गईले करत गुण गनावा राजा रेवत हो। अरे ब्रह्मलोक गईले करत गुण गनावा राजा रेवत हो। जावई नाही चलवा राजा रेवत हो। पूछे भेद हमें बतावा हो। अब कितना युग के चारों युगवा साफ साफ बतलावा हो। अरे हंस के बोले ब्रह्मा तौनी छनवा राजा रेवत हो। तो सुनीला चारों युग के कथनवा राजा रेवत हो। गौरी शंकर भैया के भतीजा बलिस्टर यादव छाना पार की धरती से ये ऑनलाइन पेमेंट होत बा भैया। जमाना डिजिटल है। शानदार 100 रुपया के आशीर्वाद फोन पे से कैश पे आई जात बा। ए भैया अच्छा जेसीबी वाले हुआ, जेसीबी के मालिक हुआ ना, भगवान करें जेसीबी चलाओ लेकिन केहू घर जिन गिराया। हाँ ए भैया बहुत बहुत पहले की प्रणाम हो, लेकिन गौर करा कहानी कहानी एकदम आखिरी मोड़ पे बा। यही विरह के निचोड़ है। ब्रह्मा जी से सवाल कैलन तो ब्रह्मा जी जान गए कि हमके पता रहा तू यह पूछबा। तो ब्रह्मा जी उत्तर दे छुवन कि चारों युग के उम्र कितना बा। नौजवान भाई हुवन तनी से आप लोग गौर करी। हाँ कबो कबो एग्जाम में ये प्रश्न आवेला। बतौलन का आल्हा में सतयुग के सुनी
सखियन के नाच करे जइहा तारा यो से बाबू ले पति ए भैया लेकिन गौर करा ब्रह्मा जी बतौलन चारों युग के उम्र बतावत हुवन सतयुग के उम्र बतौलन 17,28,000 सतयुग के उम्र बा 17,28,000 मनुष्य के उम्र बतावल गई मिनिमम 1 लाख बरिस सतयुग में मनुष्य जियत रहलन लंबाई 32.5 फीट नोट करिए है आप लोग और बतौलन त्रेता के उम्र 12,96,000 त्रेता के उम्र बा त्रेता युग में मनुष्य के उम्र बतावल गई 10,000 बरिस अब मनुष्य के लंबाई 21.5 फीट अब आइल के कर द्वापर के उम्र बतावल गई 8,64,000 द्वापर के उम्र रहल और द्वापर युग में मनुष्य के उम्र 1,000 बरिस बतावल गई मनुष्य के लंबाई 11.5 फीट अब नंबर के कराइल कलयुग जोन युग चलत बा इ कलयुग के उम्र बतौलन 4,32,000 इ कलयुग के उम्र है इ कलयुग में ब्रह्मा जी के बतौला के अनुसार मिनिमम मनुष्य के उम्र 100 बरिस इ कलयुग में लेकिन इहो ब्रह्मा जी बतौलन आवे वाला समय कलयुग के जैसे जैसे समैया बीती मनुष्य के लंबैया मनुष्य के उमरिया घटत चल जाए आज वैज्ञानिक के अनुसार मनुष्य के उम्र बतावल गई 69 से 70 बरिस आज के जोन पीढ़ी भाई आज को जोन जनरेशन होई इनकर उम्र बतावल गई कि 69 से 70 बरिस युग में और आवे वाला चौथा चरण कलयुग के जोन चौथा चरण होई आवे वाला समय तो पहले में कहानी कितना बढ़िया चलत बा आवे वाला चौथा चरण में पापियन से जब धरती ओजनाई तब मनुष्य के उम्र 15 वर्ष और मनुष्य के लंबाई 12.5 इंच बतावल गई अब वही 15 वर्ष में बाप बनी है बियाह होई लड़का बनी है नाती पोता होई यही से पुरनिया कहलन कि चना में लकीर गई सच्चाई बा दादा पुरनिया लोग के कहावत कबो गलत नहीं होखेला ई लोग कहावत कहलन कि आवा द बछवा वो समय आई जब चना में लगी यानी पौधा बड़ा होई इंसान छोटा उस समय बहुत जल्दी आई जब मानव के भूल जइहा अब अंदाजा लगावा पहला चरण चलत बा कलयुग के अबे ही मनुष्य के काटत हुवन भाई भाई के ना समझत हुवन तो सोचा चौथा चरण में कौन हाल होई ये आप लोग बतावा अब ब्रह्मा जी बतौलन हर युग की तरह कलयुग में भगवान के अवतार होई चौथे चरण में कहाँ होई कब होई कैसन होई खड़ी के कहना गुरुजी बा ब्रह्मा जी बतौलन कैसे अरे कलयुग में बतौला जब नसाई गई है अरे कलयुग में बतौला जब नसाई गई है तो कल की बाबा में भगवान फिर आई गई है ब्रह्मा जी बतौलन कि सतयुग में त्रेता युग में धर्म के गार्जियन अच्छे लाल हरिकपुरा की ऐतिहासिक धरती से
शानदार 201 रुपया के आशीर्वाद गार्जियन के पैर छू के पहले की बा उपस्थित जनमानस के एक ही स्वर में पहले की प्रणाम हो आशीर्वाद के प्रतीक्षा बा। गौर करिया कहानी एकदम आखिरी जल्द बा। ब्रह्मा जी बतौलन कि कलयुग के आखिरी चरण में भगवान विष्णु के अवतार हुई कल की रूप में। संबल नामक गांव में भगवान के अवतार हुई। भगवान 3 गो भाई बतावल गईलन और पत्नी के नाम पद्मा बतावल गई। वे समय धरती के जो पाप से धरती वजन हुई उ पापियन के सर्वनाश करे खातिर उनकर खात्मा करे खातिर भगवान विष्णु फिर से कल की रूप में कलयुग में अवतार लिए हैं। अंतिम और आखिरी लाइन में कहना है बतिया ब्रह्मा जी के सुन के राजा रेवती चली भइले। अरे तप कई के बनावे से स्वर्गवा में गईले। अरे सतयुग के पहरा फिर से छाई जाई है तो कल की रूपवा में भगवान फिर आई जाई। जिया शेर ए पंचो ब्रह्मा जी के बात सुन के राजा रेवत आशीर्वाद लेके धरती पे उलन तपस्या कैलन तप कैलन और अपने शरीर के त्यागलन स्वर्ग में स्थान पौलन। यही से कहल गईल बा कबो कबो भाग्य में जो लिखल होई उहे मिले। भाग से बढ़ के केहू के कुछ मिलेला नहीं। अगर भाग में आमे के पेड़ लगावत हुआ फल नहीं लिखल बा तो फल आई ना। अगर बबूरे के पेड़ बा भाग में आम खाए के लिखल बा तो आम जरूर मिले। ए भैया यही से कहल गईल बा भाग से बढ़ के कुछ होला नहीं। आदमी के कर्म करे के चाहिए। कर्म करा फल के इच्छा नहीं रखा। अगर सही कर्म करबा तो फल जरूर मिली। अंतिम लाइन में कहना है गुरु बिहारी गुरु गणेश अटपट वेदों की बानी। अरे विजय प्यारे लाल की रथिया शारद महारानी। अरे भंवरिया घूमे दाऊ अथवा अरे भंवरिया